दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैबिगन चैनल। एक सब्सक्राइबर हमारे चांद सोनोरिया जी का क्वेश्चन है कि सिल्क के कपड़ों से चाय कॉफ़ी के दाग कैसे निकालें। वीडियो काफ़ी बना चुके हैं, फिर भी चाय कॉफ़ी के दाग निकालने के लिए आपको स्टेनोब यूज़ कर सकते हैं सिल्क के ऊपर। उसके ऊपर आप रेजिस्कोर एंड यूज़ कर सकते हैं, लिसापोल लिक्विड डी यूज़ कर सकते हैं, यानी लिसापोल लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं। और सिल्क के ऊपर आप हाइपो ब्लीच आला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिल्क का कपड़ा जो होता है, सिल्क की जो डाई होती है बहुत फास्ट होती है। लेकिन ये इसके ऊपर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा, यानी जिसको हम वैनिशी बोलते हैं, क्योंकि ये ओसी ब्लीच होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा जो दोनों मिलते हैं, ये ओसी ब्लीच होता है। जैसे उसमें हमारा ब्लीच हो गया, हाइपो हो गया, या उसमें आला हो गया, ये क्लोरीन ब्लीच है जो वाइट कपड़ों के लिए होती है। लेकिन सिंथेटिक कपड़ों पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी मात्रा के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, जो हमें उसमें अनुभव होता है, अनुभव के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। बाकी वाइट कपड़े में तो ये होता ही है, वाइट कपड़े के लिए तो है ये, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह हमारा एक क्वेश्चन है निजाम हुसैन जी का। उनका क्वेश्चन था कि कई बार कपड़ों को जब सरफ में भिगोते हैं तो उस पर काले काले फंगस के से धब्बे पड़ जाते हैं। तो ऐसे धब्बे नहीं पड़ते। धब्बे पड़ने का कारण क्या होता है कि हम कपड़ों को बहुत देर तक भिगो के रख देते हैं, तब ये दिक्कत आती है। या कपड़ा सीलन के अंदर हो कहीं, तब दिक्कत आएगी। क्योंकि पीछे मैंने वीडियो बनाई थी फंगस के ऊपर ही, कि फंगस आती कहाँ है। जिस जगह पे सूर्य की किरण ना पहुँचती हो, हवा ना पहुँचती हो, ऐसी अलमारी या ऐसी किसी भी जगह जो कपड़े रख के रहते हैं, उसमें फंगस लग जाती है। जहाँ सीलन होती है वहाँ फंगस लग जाती है अंधेरे में। और जहाँ पे जो कपड़ा गीला हो, हमने कपड़े रख दिए अलमीरा में या कहीं भी रख दिए, ट्रंक में, अटैची में, कहीं भी, उसमें हल्की सी भी नमी होगी तब भी फंगस आने के उसमें चांस रहते हैं। तो उसे निकाले कैसे? निकालने के लिए इसको सबसे पहले हम एसिटिक एसिड करते हैं यूज़, क्योंकि मेडिसिन है एक तरह की। ये भी जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं ना कम mg का, यानी कम पावर का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा पावर का जब यूज़ करते हैं जब उससे ना निकले तो वो करें। दूसरा, हम कई बार कपड़े के नेचर के हिसाब से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, कि ये नहीं हर एक कपड़े पे हर एक जो केमिकल यूज़ कर लेते हैं, तो उसको एसिड से भी निकाल लेते हैं। बाकी सिंथेटिक कपड़ों को आप ब्लीचिंग पाउडर, सोडा और उसमें डिटर्जेंट मिला के आप मशीन में घुमाएंगे, उससे निकल जाता है। कुछ रफ एंड टफ कपड़े होते हैं, उसको ये सारा मटेरियल जिसमें ब्लीच हो गया या हाइपो हो गया, उसके साथ में सोडा और साथ में डिटर्जेंट और गर्म पानी के साथ में, कुछ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। बाकी परफेक्ट इसका जो इलाज होता है वो है इसका DKR और वॉशिंग ऑफ। उससे तो 100% ये निकल ही जाते हैं। जैसे एक कपड़े का दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाए किसी भी कपड़े का, उसके लिए DKR और वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसी तरह कुछ कपड़े बहुत ही ज़्यादा जो कलर नहीं निकलता, उसके लिए DKI और वॉशिंग ऑफ यूज़ करते हैं। उसका मैंने जो भी मेजरमेंट है वो इसको पहले वीडियो बनाई उसमें बता चुका हूँ। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संतोष रोकड़े जी। उनका था कि सर, आप बोलते हो कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको नॉलेज तो काफ़ी है, टैलेंट काफ़ी है। तो टैलेंट तो
अपने आप ही आ जाता है। जब आदमी जिस काम में, मुझे टैलेंट सिर्फ क्या है, ज़िंदगी का टैलेंट और ज़्यादा नहीं है, मुझे टैलेंट सिर्फ इसी चीज़ का है जो मैं काम करता हूँ, जिस काम में मैं हूँ। क्योंकि किसी काम को आप निरंतर करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाती है। बाकी दुनियादारी, ये पूरा जो हमारा समाज है, ये दुनिया है, ये सिखा देती है सारी चीज़ें। क्योंकि संस्कार तो हम घर से सीखते हैं, बाकी दुनियादारी सब ये जो हमारा जो समाज है, जो समाज भी तो हमसे ही बना है। कोई समाज को ये नहीं कि बाहर से कोई प्रशिक्षण लेके आता है। सब वही है कि एक दूसरे की, हर एक आदमी ये चाहता है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कितने लोग अमल करते हैं वो सबकी अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। बोलते सब हैं, हर एक इंसान बोलता है, किताबों में भी है, हर एक इंसान जिससे मिलोगे, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं उस पर। तो वही है एजुकेशन। हमारे टाइम में, आजकल तो 10+2 है, हमारे टाइम में हाई सेकेंडरी होती थी, ओल्ड कोर्स बोलते थे, जिसमें 5वीं क्लास का बोर्ड का पेपर होता था, 8वीं का बोर्ड का होता था। उसमें 9, 10, 11 यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं ये 3 क्लासें, ये भी बोर्ड का होता था। और आजकल 10+2 का है, तो वही मैंने किया हुआ है। और पढ़ाई में मैं बिल्कुल सबसे पीछे डेस्क पे बैठने वाला था, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं था, बिल्कुल ही मैथ और इंग्लिश के नाम से तो एक तरह का बुखार ही चढ़ जाता था। क्योंकि ये है कि शुरू से दिल्ली में रहे हैं, और दिल्ली में भी हमने खेती बाड़ी की है, कि ये सोचते थे भाई पढ़ के क्या करना है, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमारा जो माहौल था बिल्कुल दिल्ली में रह के भी गांव जैसा ही था, कि उसमें गाय, भैंस, ऊँट और बैल, ये सारा, घोड़ा गाड़ी, इसमें बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, सारा कुछ जो किसानी में होता है वो सब कुछ वही था। और मैंने एक्सपोर्ट लाइन में जब शुरू किया, और सन 85 तक खेती की है दिल्ली के अंदर ही। और सन 85 ये इस लाइन में मैं 73 में आया था, सन 1973 में। मैं पढ़ता भी था और मैं साथ में खेती भी करता था, और चोरी छुप के काम भी सीखता था। तो ये एक लगन थी कि कुछ करने की। खेल खेल में शुरू हो गया सीखना। जैसे बच्चे जाते थे, पास में फैक्ट्रियाँ थी 1-2, तो शौक़ हो गया ऐसे ही। बाकी किसी भी काम को, काम कोई भी करो, काम बहुत सारे मत करो, काम एक करो, एक काम को पकड़ो और उसके बिल्कुल कहते हैं ना तनों पे नहीं, उसको जड़ में जाने की कोशिश करो। क्योंकि आप, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं ऑलराउंडर हूँ, सब काम कर लेता हूँ, लेकिन वो लोग कुछ नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि उनकी गिनती कहीं भी नहीं आती। किसी का सिर, किसी का पैर, किसी का धड़ थोड़ा थोड़ा सीख लिया। जिस काम को आप कर रहे हो उसको बिल्कुल उसमें डूब के, उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल 100% अपना दें। एक काम पकड़ें, कोई भी काम, उसी काम में निपुणता प्राप्त करें। बाकी काम मैं भी पूरा नहीं सीखा, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो आप सब लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन शायद एक आध और हैं, उनको भी ले लेते हैं। मनोज जलोड़िया जी का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट लिफ्टर जब हम लगाते हैं कपड़े पे तो उसका रिंकल पड़ जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि केमिकल हमारा पुराना है या केमिकल हमारा डुप्लीकेट है। क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है और तभी ये दिक्कत होती है। और कुछ कपड़े इस टाइप के भी होते हैं, जैसे कच्चे कलर का कपड़ा है और बिल्कुल ही कच्चा कलर का कपड़ा है, उस पर भी आ सकता है। तो ये जो हमारा स्पोर्ट लिफ्टर है, ये कौन से दाग कौन से कपड़े पे है, क्योंकि पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को, ये कि कौन से कपड़े, कौन से कलर पे कौन सा दाग है। वैसे दाग क्या, इसमें चिकनाई के दाग के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे रिंकल पड़ जाता है, पानी का रिंकल हो, चिकनाई का, घी का, तेल का, ग्रीस का, इस टाइप के जो रिंकल होते हैं उसके लिए होता है। तो इसको जैसे स्प्रे मारते हैं, स्प्रे मार के ये लिक्विड निकलता है, उसके बाद कहते हैं बिल्कुल
क्षणों में, सेकंडों में ये सूख जाता, पाउडर सा बन जाता है। इसको झाड़ दो और वो रिंकल ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अगर आपको रिंकल निकालना तो उसके लिए आप क्या करें, पानी लें, एक साफ कपड़ा लें, वाइट कपड़ा, और साफ पानी लें। जो रिंकल आपका रिंकल पे पानी, उसको निचोड़ लें कपड़े को अच्छी तरह, जैसे हाइड्रो कर लेते हैं ना, बिल्कुल ड्राई। उसके बाद हल्का सा उसके दूर तक मारें और उसके बाद प्रेस कर दें। रिंकल 100% निकल जाता है। इसमें ना आपका कोई केमिकल लगेगा, ना किसी तरह की कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है कि पानी, क्योंकि डाइक्लीन के कपड़े पे अगर पानी का दाग पड़ जाता है तो वो एक तरह का रिंकल होता है। लेकिन आप हाथ के हाथ प्रेस करेंगे तो आपका जो रिंकल है वो रिंकल भी निकल जाएगा। खासकर जो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, सिल्क हो गया, उसके ऊपर बॉस की या लीलन, यानी उस पर लीलन टाइप के जो ऐसे कपड़े होते हैं, कोई भी चमक वाले कपड़े होते हैं, उस पर आप उस पर स्टेन ऑफ क्या मतलब, इस पर जो हमारा स्पॉट लिफ्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप चौक, यानी फ्रेंच चौक आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच चौक एक तरह का पाउडर टाइप होता है, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो टेल्कम पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप जो पानी से पुचारा मार के उसको प्रेस से भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनका ये है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहें उसका। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत से लोग सिखाते भी हैं और डराते भी हैं कि भाई आप ये करोगे बड़ा मुश्किल भी है। भाई मुश्किल है तो आपने सिखाया क्या है फिर उनको? भाई उनको गुमराह मत कीजिए। आप पैसे भी लेते हो उनको, फिर ज़िंदगी भर का भी आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार ना कोई पूछता है ना कोई बताता है। वो एक झंझट, क्योंकि एक बार अकाउंट में जो पैसा जमा हो गया उसके बाद तो फिर ये लगता है भैया हम आपके कौन। तो वो है कि आप ठीक है बोलते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी लोग इस टाइप के जो करते हैं, तो ठीक है, अपना अपना वो है कि भाई सब, हर एक आदमी पैसे के लिए काम करता है। लेकिन ये एक चीज़ और है कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है, कोई भी चीज़ का है मुफ्त में मिल रही है, तो उसका वजन, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं भाई ये तो ऐसे ही है फालतू में। और उसी को, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने दवाई दे दी तो आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। और आप किसी बड़े डॉक्टर के पास चले गए, आपको 3-4 हज़ार रुपये की फ़ीस ले ली, वो पानी भी आपको दे देगा, तो आप क्या कोई बहुत बड़े डॉक्टर से दवाई ली है तो भैया काम करेगा। क्योंकि जो सोच होती है, कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी मरीज़ है, ठीक होता है अपनी इच्छा से, क्योंकि दवाई तो अपनी जगह होती है। जब इच्छा होती है, जब मिलने वाले कोई जाता है हॉस्पिटल में किसी मरीज़ से या घर पे कहीं भी, तो वो उससे ये कहता है आप ठीक हो जाओगे, ये छोटी सी बीमारी है, कोई बात नहीं है। तो ये हौसला क्या है कि एक उनकी इच्छा को बढ़ाता है, कि मैं जीने की इच्छा को बढ़ाता है, ठीक होने की इच्छा, तभी इंसान ठीक होता है। उसी तरह कपड़े का है। तो जब भी अभी ट्रेनिंग के जैसे बात कर रहे हैं, अब उसमें क्या है कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको हकीकत में प्रॉब्लम है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि टाइम पास। तो कहते हैं कि भाई बिना पैसे के अगर जुड़ेंगे तो भाई टाइम पास वाले भी होंगे। मैं चाहता हूँ वो लोग जुड़ें सिर्फ जिनको हकीकत में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है कि हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर करने हैं, ज़्यादा लाइक चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये है कि आप सब लोग अपने काम को सफलतापूर्वक कर सकें, और करने की आपके अंदर एक हुनर आ जाए। बाकी दुनिया है यूं ही निरंतर चलती रहेगी। हमारे सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन आदमी, अब मैं सोचूं भाई मेरे हिसाब से दुनिया चले, तो ये नहीं है कि भाई हर एक आदमी की अपने अपनी सोच है और अपने अपने सबके काम है। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक नॉलेज होगी मैं आपका प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।